अस्सलाम फर्स्ट ईयर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में इट इज़ क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो है, अगर हम इस वर्ड को देखें, क्रोमो मींस कलर, सोमा मींस बॉडी, कलर कंटेनिंग बॉडीज़। अब इसके अंदर बेसिकली क्रोमोसोम्स जो हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमें तब नज़र आते हैं जब सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज पे होता है। तो तब क्या होता है, इसमें जो इसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स बना देता है। अब क्रोमोसोम्स जो हैं ये स्टेन्ड होते हैं बेसिक डाइज के साथ, ठीक है, क्योंकि ये इनकी नेचर एसिडिक होती है। इनके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये जो हैं किसके साथ स्टेन्ड होते हैं? विद बेसिक डाइज। और हमें ये जो है कब नज़र आएंगे? जब जो है सेल जो है वो डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तब हमने पढ़ा है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। ओके, क्रोमोसोम्स जो हैं इसकी स्ट्रक्चर में आर्म्स होते हैं इसके, ठीक है, एंड सेंट्रोमेयर होता है। और सेंट्रोमेयर सेंटर के अंदर एक रीजन, ठीक है, होता है। और सेंट्रोमेयर जो है उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एंड अब जो इसके एक क्रोमोसोम है उसके दो क्रोमाटिड्स होते हैं जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं, कॉपीज होते हैं एक दूसरे की, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कनेक्टेड होते हैं सेंट्रोमेयर के साथ। हमने अभी जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि जब हमारे पास जो है सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज पे जाता है तो उसका क्रोमेटिन मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है वो कंडेंस होकर जो है वो क्रोमोसोम्स बना देता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स को देखने के लिए हम बेसिक डाइज का इस्तेमाल करते हैं। हर क्रोमोसोम जो है उसके अंदर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं, कॉपीज होते हैं। और ये जो है वो कनेक्टेड होते हैं किसके ज़रिए से? सेंट्रोमेयर के ज़रिए से। दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और हर क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। और दो क्रोमेटिड्स जो हैं जिनको सिस्टर क्रोमेटिड्स लिखा हुआ है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे की कॉपी होंगे, ठीक है। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा? सेम होगा। देन जो है सेंट्रोमेर रीजन है हमारे पास जो कि कनेक्ट कर रहा है क्रोमेटिड्स को। और सेंट्रोमेयर रीजन के ऊपर एक और रीजन है विच इज़ नोन एज काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जो है जो कि सेंट्रोमेयर के ऊपर पाया जा रहा है रीजन, ये बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे स्पिंडल्स जो हैं वो अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को डिवाइड करती हैं। दिस इज अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और इसमें हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के। अ, और हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों जो है सिस्टर क्रोमाटिड क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, रेप्लिका होंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है सेंट्रोमेयर है, सेंटर में नज़र आ रहा। देन सेंट्रोमेयर के ऊपर एक रीजन है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, अब बच्चे आपको इसके अंदर जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। सेंट्रोमेयर रीजन जो है ये इसकी कंपोजिशन जो है वो डीएनए होती है, ठीक है, ये ओनली डीएनए का बना होता है। जबकि काइनेटोकोर रीजन जो है ये प्रोटीन्स हैं। काइनेटोकोर जो है ये क्या होंगी? प्रोटीन्स है। और दिस इज द रीजन काइनेटोकोर जहाँ पे स्पिंडल्स आकर अटैच होंगे। तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की। जब जो है सेल तकसीम होता है तो उसका क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बना देता है विच कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। दीज क्रोमेटिड्स आर रेप्लिका ऑफ ईच अदर and these are connected at the point of centromere. Centromere contain DNA while kinetochore जो है it contains proteins. तो जब हम क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन के बारे में लिखेंगे कि ये बने किस चीज़ से होंगे, तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये दो चीज़ों से बने होते हैं। वन इज़ प्रोटीन एंड डीएनए। डीएनए प्लस प्रोटीन जो हैं इनकी कंपोजिशन के अंदर पाया जाता है।
तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि क्रोमोसोम्स जो है इनकी कंपोजिशन क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन्स है। और यस, क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होती है सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और वो जो मालूमात होती है क्रोमोसोम्स के अंदर होती है वो एक सब यूनिट्स की फॉर्म में होती है। और वो जो सब यूनिट्स हैं इंफॉर्मेशन के, दीज आर नोन एज जीन्स, दीज आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। और उसके बाद जो है एक जीन जो है वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या डीएनए की सीक्वेंस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है इट इज़ फर्दर प्रेजेंट इन द जीन्स। Okay, this information is transferred from one generation to the other. क्रोमोसोम्स की नंबर के बारे में जब तादाद देखते हैं तो एक स्पीशी में ये सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में क्या होगी, ये सेम होगी। फ्रॉग्स में क्या है, तमाम जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो एक स्पीशी के अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ह्यूमन के सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं इन डिप्लॉइड स्टेट। और उसके बाद जो है फ्रॉग के सेल में हमारे पास 26 हैं। चिंपैंजी जो है इसके अंदर हमारे पास 40, इसके सेल्स के अंदर जो है 48 क्रोमोसोम्स होंगे। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसके सेल्स में 8 क्रोमोसोम्स हैं। देन पोटैटो जो है इसके अंदर हमारे पास 48 क्रोमोसोम्स हैं एंड गार्डन पी के अंदर 14 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो तादाद के बारे में बच्चे लास्ट में हमने बात की कि एक स्पीशी के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स जो नंबर होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ह्यूमंस के सेल में हमने पढ़ा है कितने होंगे, 46 होंगे। देन बाकी जिस तरह से चिंपैंजी में 48 है, पोटैटो जो है 48 क्रोमोसोम्स है, गार्डन पी जो है ये 14 क्रोमोसोम है। ये हम डिप्लॉइड सेल्स की बात कर रहे हैं, बॉडी के सेल्स की बात कर रहे हैं, या ऐसे सेल्स जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। मतलब सोमैटिक सेल्स या फिर बॉडी के सेल्स, यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉइड होगी जो अभी हमने पढ़ी है। जबकि जो गैमेट के सेल्स हैं या फिर जिनको जर्म सेल्स कहते हैं, जैसे एग और स्पर्म के अंदर यही क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, ठीक है, जिसको हैप्लाइड कहते हैं, 1n कहते हैं। तो वहाँ पे इन केस ऑफ ह्यूमन जो है गैमेट्स के अंदर 46 सोमैटिक सेल में है या डिप्लॉइड सेल में है, तो गैमेट्स के अंदर जो है उसकी हाफ जो है वो 23 होगी। इसी तरह से ड्रोसोफिला में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड स्टेट में हमारे पास हुए 8 हैं, तो उसके गैमेट्स के अंदर जो है कितने होंगे, 4 क्रोमोसोम्स। तो बच्चे हमारा टॉपिक जो है आज का क्रोमोसोम्स के बारे में था, ठीक है। इसको हमने पढ़ा हमें कब जो है ये विजिबल होती हैं, जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पे होता है। उसके बाद इनकी जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। क्रोमाटिड्स होते हैं, इसके ऊपर सेंट्रोमेयर रीजन होता है, देन काइनेटोकोर रीजन होता है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन डीएनए प्लस प्रोटीन्स होती हैं। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लाए करती है वो किस तरह से होती है कि वो फर्दर जो है वो जीन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, विच आर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और देन जो है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं इट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर जो सेम रहते हैं। जैसे ह्यूमन है, फ्रॉग है, यहाँ भी हमने देखा। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे डिप्लॉइड सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम्स डबल हैं और 2n है, ठीक है। जबकि हेप्लाइड जो है वहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ होती है। ये तमाम जितने भी आपने यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर पढ़े हैं, जब इसको हम हेप्लाइड की बात करेंगे या गैमेट सेल्स में बात करेंगे तो वहाँ पे ये गैमेट के सेल्स के अंदर जो है स्पर्म्स और एग्स के अंदर जो है ये हाफ हाफ हो जाएगी। अब यहाँ भी आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कितनी क्रोमोसोम्स की नंबर है।